नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं आजमगढ़ जनपद के रेनबो हॉस्पिटल में और यहाँ के मुख्य चिकित्सक के साथ हैं जो बाल रोग विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर दीपक कुमार पांडे साहब। इनकी जो दीपक की और इन की जो तुलना होती है इनसे कि इनकी जो चिकित्सा की लव है नौनिहालों को हमेशा से नई ज़िंदगी और उनके चेहरे पर नई खुशी प्रदान करती चली आई है और यही पहचान है इनकी। और आज हम इनसे रूबरू हैं। आज सर का 15वां मैरिज एनिवर्सरी भी है। आपको बहुत बहुत इसकी मुबारकबाद हमारी टीम की तरफ से सर। धन्यवाद अक्का जी। और टाइम देने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। सर, शुरू करते हैं सीधे सवालों का सिलसिला कि बहुत भीषण गर्मी पड़ रही है और इलाहाबाद में कल तापमान 50 डिग्री से ऊपर पहुंच गया। 140 सालों का रिकॉर्ड जो है सर टूट गया। और इतनी भयंकर गर्मी में बच्चे भी खासे परेशान हैं। तो इतनी भयंकर गर्मी में क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं बच्चों को और उनके बचाव के क्या क्या उपाय हैं दवा के अलावा? सर्वप्रथम तो हम लोग ये जानते हैं जो आजकल एक टर्मिनोलॉजी चल रही है हीट स्ट्रोक, ये क्या होता है। तो ये अत्यधिक गर्मी से जब कभी भी, जैसा आपने बताया कि इलाहाबाद में 52 चल रहा है, इवन आजमगढ़ में भी 46 चल रहा था। जबकि आजमगढ़ जैसे प्रदेश को जोन में बांटा गया है, आजमगढ़ ग्रीन जोन में है, फिर भी जैसे यहाँ पे 46 डिग्री टेम्परेचर था तो अन्य ज़िलों में और ज़्यादा ही टेम्परेचर चल रहा। तो जब कभी भी जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है 40 डिग्री से ऊपर जाता है तो हमारी बॉडी यूजुअली, जैसे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री होता है और 40 तक ये बॉडी होम्योस्टेसिस मेंटेन करती है और टेम्परेचर से अपने आप का एडाप्टेशन कर पाती है। लेकिन जब 40 से ऊपर पहुंचता है तो शरीर का जो थर्मोस्टेट है वो काम नहीं करता और शरीर का टेम्परेचर स्वतः बढ़ने लगता है। और इस बढ़ने की प्रक्रिया में मनुष्य को ढेर सारी दिक्कतें होती हैं, इवन बच्चों को भी। जैसे टेम्परेचर जब बढ़ता है तो एक तो जैसे दिमाग ऊपर से नीचे शुरू करते हैं, तो जैसे दिमाग में उलझन, बेचैनी, बेहोशी, दौड़ा और कभी कभी इसकी वजह से कोमा में भी चले जाते हैं और मृत्यु भी हो जाती है। धड़कन पे आते हैं तो दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं, बेचैनी, घबराहट ऐसी होने लगती है। शरीर का टेम्परेचर तो निश्चित रूप से बढ़ जाता है। पेट में आते हैं तो पेट में हमारे ऐंठन, मरोड़, दर्द, उल्टी, लैट्रिन ऐसा होने लगता है और हमारे पूरे शरीर के मांसपेशियों में एक अजीब सा खिंचाव होने लगता है। तो ये सारे जो होते हैं हमारे हीट स्ट्रोक के अत्यधिक, जिसको हिंदी भाषा में लू लगना कहते हैं, इनके लक्षण होते हैं। अब ये लक्षण इतने खतरनाक हैं, जैसे हमने शुरू में ही बताया कि ये बढ़ जाते हैं तो मनुष्य की मृत्यु भी हो जाती है, परंतु इन चीज़ों से बहुत आसानी से बचा जा सकता है। जैसे शरीर में कभी भी तरल पदार्थों की कमी नहीं होने देना है। इस गर्मी में हम तले भुनी चीज़ों का सेवन न करें। ढेर सारे फल आते हैं जो गर्मी के लिए उपयुक्त होते हैं, जैसे आम है, आम का शरबत आप पी सकते हैं, ककड़ी है, खीरा है, नाशपाती है, खरबूज है, तरबूज है। ऐसे जो पानी वाले फल होते हैं इनका सेवन करना चाहिए। खूब ढेर सारा पानी पीना चाहिए। इलेक्ट्रॉल या ORS का सेवन कर सकते हैं हम लोग। और जब तक आवश्यकता अत्यधिक न हो घर से बाहर न निकले, क्योंकि ये जो हीट स्ट्रोक लगने का खतरा होता है 10 बजे से 4 बजे के बीच में ही होता है। तो सरकार ने भी ऐसी गाइडलाइन दी है कि इसके बीच में हमको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अत्यधिक गर्मी में सर क्या प्रक्रियाएं होती हैं, केमिकल रिएक्शन, जिससे जैसे आदमी के व्यवहार में भी बदलाव प्रतीत होता है, बच्चों में खासकर चिड़चिड़ाहट, उलझन? बिल्कुल सिंपल सी बात है ना कि जैसे जैसे बताया ना कि जैसे जो जब गर्मी अधिक होती है, 40 डिग्री से ऊपर का पारा होता है, तो शरीर की होमोस्टेसिस बिगड़ जाती है। तो शरीर के सारे एंजाइम, मतलब एक तरह से समझिए कि ब्रेन का जो हमारा एक नॉर्मल फंक्शनिंग है, उसमें जैसे हमारे ब्रेन की जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है केमिकल मेडिएटर्स के थ्रू होती है। उनका एक प्रॉपर ब्रेन के एक्साइटेटरी मेडिएटर होते हैं और इनहिबिटरी मेडिएटर होते हैं, दोनों का एक बैलेंस होता है और ब्रेन बैलेंस में रहता है। बट ये जब अत्यधिक हीट की वजह से ये बैलेंस बिगड़ जाता है और चिड़चिड़ापन, बेचैनी, घबराहट, अत्यधिक मतलब खाना पीना नहीं खाना, और बताया कि कभी कभी इसमें बेहोशी, दौड़ा और मतलब कोमा की स्थिति हो जाती है। बच्चों में किन लक्षणों को दिखाई देने पर उन्हें तुरंत अस्पताल की तरफ ले जाना चाहिए, अस्पताल ले जाना चाहिए अच्छे चिकित्सक के पास? सबसे पहले अगर बच्चा आपका सुस्त है, चिड़चिड़ा है, बेचैन है, शरीर का टेम्परेचर अगर 100 डिग्री से ज़्यादा है, या बच्चे को लूज मोशन हो रहे हैं, पानी की कमी हो रही है, पेशाब नहीं कर रहा है, ऐसे बच्चों में जो लक्षण होते हैं जिनमें हमको डॉक्टर की सलाह की आवश्यकता होती है। और निश्चित रूप से ले जाना चाहिए। घरेलू उपचार से बच्चे ये जानलेवा साबित होता है, तो इसलिए हमें
शीघ्रातिशीघ्र डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। भीषण गर्मी में सर वाइटल ऑर्गन्स जैसे मतलब हार्ट हो गया, लीवर हो गया और किडनी, क्या इन पे भी असर पड़ता है सर? बिल्कुल, जैसे जब भीषण गर्मी होती है तो शरीर में पानी की कमी होती है, क्योंकि शरीर का जो पानी रहता है इस गर्मी को बैलेंस करने में यूज हो जाता है। तो पानी की कमी से हमारे शरीर में इन सारे आर्गन की ब्लड सप्लाई जो है वो बाधित होती है और कहीं न कहीं ये सारे अंग प्रभावित हो जाते हैं। आपकी पहचान बहुत दूर तलक है, आपकी आवाज़ बहुत दूर तलक जाएगी, तो बच्चों के गार्जियन से आखिर में क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? जी, बच्चों के गार्जियन से हमारी यही अपील है कि आपके बच्चे कीमती हैं, इनको संभाल के रखें। और ये गर्मी का मौसम है, ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, हद से हद 1 महीना चलेगा। 1 महीना तक अपने नौनिहालों को अपने पास रखें, दिन में व्यर्थ में जाने न दें, बाहर न जाने दें और तरल चीज़ों का सेवन कराएं और तली भुनी चीज़ों का सेवन न कराएं, और ताकि आपके बच्चे सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और आपके चेहरे पे मुस्कान बनी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे डॉक्टर दीपक कुमार पांडे साहब, रेनबो हॉस्पिटल से। इन्होंने इस भीषण गर्मी में बच्चों की सेहत का ख्याल रखने के लिए और साथ ही साथ बड़े भी अपनी सेहत का ख्याल किस तरह से रख सकते हैं, कुछ बातों को बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नेशनल कवरेज के लिए मोहम्मद अख्तर और इस कैमरे के पीछे मेरे साथ हैं आदित्य।